सबसे पहले तो राजेश जी सवाल आपसे, बेरोजगारी पर वार ये 1 करोड़ रोजगार। देखिए निश्चय ही क्यों, रोजगार और नौकरी का मतलब ही होता है नीतीश कुमार, और जमीन के बदले नौकरी का मतलब होता है लालू परिवार। नीतीश हैं तो निश्चिंत है, और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विगत 20 वर्षों से जिस तरह से बिहार की जनता के दिलों पर राज किया है, और जो आप नौकरी की आप बात कर रहे हैं, तो विगत 2020 से लेकर के 25 के बीच में अभी तक जो हमारे एनडीए के घोषणा पत्र में रहा उसको अक्षरतः पूरा किए, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा पूरा किए। जैसे 10 लाख हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया और 39 लाख रोजगार देने का काम किया। मीन्स कि लगभग आपको 50 लाख के हम लोग पूरा किए हैं। हम 5 साल में अब उसी आधार पर ये हम उसको डबल करके, हम कोई ऐसा नहीं है कि जो आंकड़ा हम 50 लाख पूरा किए हैं उसी को हम डबल कर रहे हैं, और डबल कर रहे हैं कि हम 5 सालों में इसको हम टारगेट करके कर रहे हैं। हम बजाते ऐसा नहीं है कि हम अपने घोषणा पत्र में, हम अभी उसको कैबिनेट में पास करा करके उसके लिए 12 सदस्यीय कमेटी बना करके कि इसको लेकर के हम गंभीर रूप से होकर के हम रोजगार देंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे महागठबंधन ने 2005 में जिस बिहार को छोड़ा था, जिस गड्ढे का बिहार छोड़ा था, जहां इस स्थिति में बना दिया था, कहाँ जहां रोजगार का पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा था, छोड़ दीजिए बिहार से पलायन का, यहाँ आपका जहानाबाद हुआ, गया हुआ, औरंगाबाद हुआ, अरवल हुआ, वहाँ से लोग पलायन करके मेन शहर में और पटना में बसे थे। और आज स्थिति ये हुआ कि लोग छोड़ रहे हैं, बाहर से लोग आकर के यहाँ रोजगार कर रहा है, अन्य प्रदेशों से यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है। तो ये स्थिति बना हुआ है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जनता का विश्वास है। और देखिए सवाल उठाना, चूंकि तेजस्वी यादव सवाल विपक्ष के पास उसके मुद्दा विहीन है, वो मुद्दा के तलाश में कभी आपको चुनाव आयोग पर सवाल उठा करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुखनिया गिरेगा लोग, उसी तरह से तरह तरह का मुद्दा उठाएगा। लेकिन बिहार की जनता इनको नकार चुकी है। और आप देख लिए होंगे जो अपने आप को तथाकथित युवराज है, किस तरह से हताशा में, निराशा में, किस तरह से मीडिया में और जनता के प्रति उनका रवैया रहा, भाषा का क्या प्रयोग हो रहा है। ये दुख होता है कि जो कभी प्रतिपक्ष के नेता पर लोकनायक और आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर बैठा करते थे, भारत रत्न जो हैं विपक्ष के पद पर ऐसा बने हुए हैं जो इस लोकतंत्र की धरती को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर रही है, और निश्चय ही ये रोजगार 1 करोड़ हम लोग 5 साल जो यानी 30 से पहले हम लोग प्राप्त कर लेंगे। दूसरा बात कि ये जुमला, अरे जुमला तो कांग्रेस पार्टी रही है। वो अमित शाह जी ने एक्सेप्ट किया था। में, अरे छोड़िए नहीं, अमित शाह जी अब तो अमित शाह का मतलब झूठ बोले होंगे, आप कह दीजिए, मान लेते हैं कि गरीबी हटाओ 1977 में बोली थी। ठीक है, चलिए इनकी मान लेते हैं, अमित शाह झूठे 1977 में बोली थी कि नहीं बोली थी? ये गरीबी हटाए नहीं, गरीबों को हटा दिए। ये कांग्रेस पार्टी का देश का पहला जुमलाबाज कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा हो। अब इस पर आपको क्या कहना है कि जो कांग्रेस बोला है उसके बाद आप स्थिति कर रहे हैं, आप यहाँ के बात कर रहे हैं कि नौकरी, अरे नौकरी के बात कर, आप लोग तो अभी तक 20 साल से बेरोजगार हैं और आगे 20 साल भी इसी तरह का नकारात्मक रवैया अपनाइएगा, जनता को ठगने का काम कीजिएगा, लैंड फॉर जॉब के काम कीजिएगा, तो 20 साल का आने वाला हमेशा के लिए आप बेरोजगार रहिएगा। ऐसा ही स्थिति रहेगा कि पिता कहेगा कि बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा कहेगा कि पिता को भारत रत्न दो, इसी में रह जाएगा। हमारे आपके बेटे को और भाइयों का कोई ये सेलेक्ट करने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो एनडीए की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में बिहार की जनता भरोसा करती है। युवा को जिस तरह से उन्होंने दिया है दिशा, एक उदाहरण है, चाहे वो कौशल योजना के तहत हो, चाहे जीविका दीदी आज केंद्र सरकार अपना रही है। ये जीविका दीदी से बिहार में कितना जीविका मिला हुआ है, महिलाओं को किस तरह से सबल हुआ है, सरकारी नौकरियों में किस तरह से महिलाओं का स्थान मिला हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ सवाल पर सवाल करते और सिर्फ अपना, क्योंकि आप लोग का दिल्ली में जो है राहुल गांधी अपना भविष्य का तलाश में है, जो 2004 में लॉन्च हुए, आज तक जो है वो नेता नहीं बन पाए। ये लोग न मालूम कैसे उन लोगों को कहते हैं न्याय योद्धा, जननायक, अब मालूम नहीं कौन उनको जननायक कह दिया। दीपक जी ये जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस जो है 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुआ। आज तक जो आजादी के बाद भी कांग्रेस का सबसे ज्यादा दुर्गति का दिन कहा जाता है कि 1977 में। लेकिन आज जिनको जननायक कहते हैं, उस 1977 में भी कांग्रेस को 174 सीट आया।
और आज देखिए 99 सीट वाले को जननायक कहा जाता है, कांग्रेस को उद्धारक कहा जाता है। सरकार को ये लोग नाश करके रखे हुए थे और यही स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के विश्वकर्मा है, आज जिस तरह से उन्होंने सजाया है, संवारा है, अब हमारा देश क्या बात कर रहे हैं कि खत्म किया गया है। अगर इनका ये था तो ये 17 महीना सरकार में रहते थे, क्या झुनझुना बजा रहे थे। अब ये रोड पर आ गए हैं तो इनको याद आ रहा है उसी 17 महीने का तो असर है कि आपको आगे का 5 साल दिख रहा है। 17 महीना ये जो क्रेडिट चोरी के बात किया जा रहा है, हमारे उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी सदन में कहे थे, तेजस्वी यादव के सामने बोले थे कि हमारे शिक्षा मंत्री रहते प्रक्रिया शुरू। इनका तो शिक्षा मंत्री जो थे वो रामचरितमानस ये तो और एक इस विषय पर लड़ाई लड़ते थे। ये रोजगार, अगर रोजगार किए रहते तो कितना जमीन ये लोग निकाल लिए। आशीष जी की बात सुन लेते हैं। आशीष जी, भ्रम में न डाल। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे ना, जितना हमको गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना ये काले कांग्रेसियों ने लूटा है इस देश को। और जो ये उदाहरण दे रहे हैं, देश का पहला घोटाला जो हुआ था वो जीप घोटाला हुआ था, किसके समय में हुआ था? वो पहला प्राइमरी स्कूल किसने बनवाया था? पहली यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? यूनिवर्सिटी आप पहला बनवाते, पहला अस्पताल किसने बनाया? देख लीजिए, पहला एम्स किसने बनाया? जानकारी के अभाव में चिल्लाइए मत, चिल्लाने से सच नहीं लगता है। अच्छा ये बताइए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में कलकत्ता यूनिवर्सिटी। एक मिनट बताइए, आप जो बोले कि पहला यूनिवर्सिटी कौन बनाया था, भैया आप बता दीजिए कि क्या आजादी के बाद ही इस देश में पहला यूनिवर्सिटी बना हुआ है? आप अंग्रेजों का पिट्ठू हैं, हम आजाद हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आप अंग्रेजों का पिट्ठू हैं, आप अंग्रेजों की उपलब्धियां बताइए। हम आजाद हिंदुस्तान, विषयांतर ना हो, ठीक है, हम अंग्रेजों का पिट्ठू नहीं है। पेंशन नहीं खाया अंग्रेजों से, माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से, जासूसी नहीं किया। देखिए राजेश जी, राजेश जी देखिए, नहीं आशीष जी ठीक है, हो गया। राजेश जी, हम विषयांतर ना हो तो बेहतर है। हो गया, हो गया, हो गया राजेश जी, विषयांतर नहीं, विषयांतर ना हो तो बेहतर है ना। आप ठीक है, आप वो अलग बात है, हम विषयांतर ना हो तो अच्छा है। राहुल जी, राहुल जी आपको अपनी बात रखनी थी। राजेश जी से मेरा, दीपक जी एक सवाल राजेश जी से है। राजेश जी, आपके पिताजी जिस स्कूल में पढ़े होंगे वो किसका बनवाया होगा? हम पूछते हैं कि आपके दादाजी रहे, वो अंग्रेजों के समय का पढ़े हैं, तो वो किसके रहा है? हम बता दे रहे हैं। नहीं, हम बता दे रहे हैं। आपके मेरे दादाजी के बारे में बताइए। आपका पिताजी के बात बताइए। चलिए ठीक है, इस तरह से बचे हम तो बेहतर होगा। समय जाया हो रहा है। राहुल जी सुनिए ना, मोदी जी के राज में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? ठीक है, राहुल जी से बिल्कुल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि हम